गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे C9 जो पेपर हो जाता है आपका अधिगम के लिए आकलन यूनिट 4 से। यूनिट 4 आपका हो जाता है व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक आकलन जो कि B.Ed सेकेंड ईयर वालों के लिए है। अब ये व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक आकलन के अंतर्गत आज का जो हम लोग का टॉपिक होगा, क्या टॉपिक होगा? रुचि के लक्षण या क्या होगा, विशेषताएं। आज का जो टॉपिक होगा आपका रुचि के लक्षण या विशेषताएं, जो कि हमारा लेक्चर संख्या 10 हो जाएगा। तो जैसे मैं आप लोगों की कल की कक्षा में बताया था रुचि, तो मैं थोड़ा सा फिर उसके बारे में बता देता हूँ, फिर मैं ये लेकर आपको इसकी लक्षण या विशेषताएं के बारे में बताऊंगा। तो मैं जैसे आपको कल को बताया था रुचि यानी कि इंग्लिश में इसे इंटरेस्ट कहते हैं। यानी कि इंटरेस्ट क्या है? यह व्यक्ति की वो मानसिक आंतरिक मानसिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति के अंदर क्या होता है, अंदर से व्यक्ति के अंदर स्वयं से जागृत होती है। और व्यक्ति के अंदर कब वो जागृत होती है? जब उस कार्य के प्रति व्यक्ति पूर्ण रूप से अपने आप को निछावर करता है। यानी कि अपने आप को निछावर करना मतलब क्या करना? पूर्ण रूप से अपनी पूरी सहभागिता देना, चाहे वो मानसिक रूप से हो या शारीरिक रूप से हो या बौद्धिक रूप से हो। पूर्ण रूप से अपने आप को उस पर निछावर करता है, उस विषय के प्रति, उस कार्य के प्रति। तो उसे हम लोग रुचि कहते हैं, जो कि व्यक्ति स्वयं से उत्पन्न करता है। अगर विद्यालय में देखते हैं तो छात्र अगर किसी विषय में अव्वल स्थान प्राप्त करता है तो उसका क्या मुख्य कारण है? उसका मुख्य कारण है कि छात्र उस विषय को ध्यानपूर्वक यानी कि अपना पूरी मानसिक शारीरिक बौद्धिक प्रक्रिया क्या होती है, पूर्ण रूप से उस पर निछावर करता है उस विषय के प्रति, और उसको ध्यानपूर्वक उसको सोचता है, समझता है स्वयं से, तब उसे बनाने का प्रयत्न करता है, जिस कारण से वो उस विषय में क्या होता है, अव्वल होता है। तो ये मैंने आपको बताया था कल रुचि के अर्थ के बारे में। अब हम लोग देखते हैं रुचि की लक्षण या विशेषताएं। तो जहाँ तक हम जानते हैं रुचि के 4 लक्षण या विशेषताएं होती हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी है। तो कहता है रुचि के प्रथम लक्षण के अंतर्गत क्या आता है? किसी कार्य में रुचि का प्रदर्शन होना। पहला आपका कहता है किसी कार्य में रुचि का प्रदर्शन होना। यानी कि देखिए कोई भी कार्य अगर हम लोग कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, उसमें हमारा पूरा मन लगे रहना चाहिए। अगर मन लगा रहता है तो हमारा तन भी लगा रहेगा, और तन लगा रहेगा तो हमें, यानी कि कहने का मतलब कि उस कार्य में अगर हमें थकान भी होती है तो भी हम उस कार्य को निरंतर करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें मेरा ऑलरेडी क्या लगा हुआ है, रुचि लगा हुआ है। तो वहाँ रुचि का प्रदर्शन होता है। उस कार्य में अवधान को सतत रूप में लगाए रखने की प्रवृत्ति द्वारा जिस कार्य में हमारी रुचि होती है उसको करने में हमें उत्साह और आनंद की अनुभूति होती है। देखिए पहला आपका कहता है 4 विशेषता के अंतर्गत रुचि का प्रदर्शन पहली विशेषता हो जाती है। तो वही कहता है जो कार्य में हमारी रुचि होती है यानी हमारा इंटरेस्ट होता है, उसको करने में उत्साह और आनंद की अनुभूति होती है। क्यों होती है? इसलिए होती है क्योंकि उस कार्य को मैंने स्वयं चुना, और उस कार्य को जब मैंने स्वयं चुना तो उस कार्य को क्या कर रहा हूँ, मैं स्वयं से कर रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है अगर मैं उस कार्य को स्वयं से चुनकर और खुद से कर रहा हूँ, स्वयं से सेल्फ कर रहा हूँ, तो क्या होगा, उस कार्य में हमें क्या होगा, आनंद मिलेगा और अनुभूतियाँ प्राप्ति होगी। ये भी हो सकता है कि उस कार्य में हमें सफलता की भी प्राप्ति होती है। आगे क्या करता है, अनुभूतियाँ होती है तथा शारीरिक एवं मानसिक थकान होने पर भी हम उस कार्य में लगे रहते हैं। देखिए हमारा शरीर भी थक जाता है और मन भी थक जाता है, तो क्या होता है, हम उस कार्य में लगे रहते हैं। यानी कि हमारा मन शरीर थक जाता है लेकिन मेरा ध्यान नहीं जाता है, मेरा मन थक गया, शरीर थक गया, नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि वह कार्य मेरे द्वारा चुना गया है और उस कार्य को मैंने चुना। तो अगर हमारा मन थक जाए, शरीर थक जाए, तो भी हम नहीं रुकते, उस कार्य में क्या करते हैं, हम उस कार्य में लगे रहते हैं, लगे रहने की प्रवृत्ति दिखाते हैं। किसी कार्य
में रुचि होने का अर्थ, आगे क्या कहता है, किसी कार्य में रुचि होने का अर्थ उस कार्य को स्वेच्छा से चुनकर, स्वेच्छा मतलब स्वयं खुद से चुनकर अथक रूप से, अथक माने पूर्ण रूप से उसमें दत्तचित होना। दत्तचित का अर्थ यह क्या हो जाता है, पूर्ण रूप से अपने आप को उस पर निछावर करना, दत्तचित रहना, स्वेच्छा से चुनने का अभिप्राय उसकी ओर आकर्षित होना। यानी कि यहाँ पर कहता है, यहाँ पर दो आपका लाइन कहता है दक्षित रहना, दक्षित मतलब पूर्ण रूप से अपने आप को निछावर करना, और स्वेच्छा का चुनने का अभिप्राय उसकी ओर आकर्षित होना। आकर्षित कब होंगे, यानी कि जब हम देख रहे हैं कि वो कार्य मेरा ही है, मेरे द्वारा चुना गया है, तो जाहिर सी बात है जब वो कार्य हमारे द्वारा चुना गया है तो क्या लगेगा, वो कार्य हमें अच्छा ही लगेगा। तो अच्छा लगेगा तो क्या होगा, वो आकर्षित होगा। जैसे कि अभी देखिए, जैसे अभी छुट्टी का समय चल रहा है, तो आप लोग अपने अपने घर पे बैठे हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक छात्र कोई ना कोई कार्य में लगा हुआ है। तो प्रत्येक छात्र कोई व्यक्ति कोई ना कोई कार्य में लगा हुआ है, तो कब लगा हुआ है, जब वह उस कार्य को जानने का प्रयत्न करता है। तो उस कार्य को जानने का प्रयत्न कब करेगा, जब उसके उस कार्य के प्रति जागृति उत्पन्न होगी, यानी कि मानसिक प्रवृत्ति बढ़ेगी, उसके सोचने समझने की क्रिया उत्पन्न होगी, उसका बौद्धिक विकास होगा। जब वो अपने आप को पूर्ण रूप से उस कार्य में निछावर करेगा तो वह उस कार्य को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, और जब आकर्षित हो जाएगा तो क्या करेगा, उस कार्य को निरंतर करेगा, तब तक करता रहेगा जब तक कि उस कार्य में सफलता की प्राप्ति नहीं होती है। तो पहला विशेषता ये हो गया रुचि का। दूसरी विशेषता की अगर बात करते हैं तो रुचि के दूसरे लक्षण के अंतर्गत रुचि में तीव्रता का होना, तीव्रता का होना अनिवार्य है, यानी रुचि को तीव्र होना अनिवार्य है। यानी कि क्या कहता है, इसके अंतर्गत मानसिक प्रवृत्ति इतनी अधिक तीव्र होती है कि जिस कार्य में हमारी रुचि होती है उसको करने का अवसर मिलते ही उसमें विभोर हो जाते हैं। देखिए, कहने का मतलब कि अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं या हमें कोई कार्य करना है, तो उस कार्य को अगर हम कर रहे हैं या वो कार्य हम करना चाहते हैं और अचानक समय मिल जाती है, तो क्या होती है, हमारे मन में उत्सुकता आ जाती है कि चलो मैंने जो चीज़ चाहा वो हमें प्राप्त हो गई। तो उस कार्य में क्या लग जाता है, एकदम तीव्रता, यानी कि तेजी दिखा देते हैं, यानी कि उसमें हम भूल जाते हैं कि हमारे शरीर में कोई थकान भी है, और उस कार्य को निरंतर तब तक करते रहते हैं कि जब तक उसमें सफलता की प्राप्ति नहीं होती है। तो वही कहता है कि रुचि के लक्षण के अंतर्गत रुचि में तीव्रता का होना अनिवार्य है। इसके अंतर्गत मानसिक प्रवृत्ति इतनी तीव्र होती है कि जिस कार्य में हमारी रुचि होती है उसको करने का अवसर मिलते, अवसर मतलब कि जैसे वो कार्य की प्राप्ति होती है मिलते ही उसमें विभोर हो जाते हैं। विभोर मतलब पूर्ण रूप से उस कार्य को करने में लग जाते हैं, विभोर हो जाते हैं। ध्यान उस पर पूरी तरह से जम जाती है, यानी कि वही कार्य पर लगा रहता है ध्यान, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर हमें क्रिकेट खेलने का शौक है और अचानक से हमें मिल जाता है कि मौका खेलने के लिए, क्या होता है, हम दिन रात उसी को खेलते रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा ध्यान कहीं और नहीं जाता है। तो वही कहता है ध्यान उसी पर जम जाता है और हमारी इच्छा हो जाती है कि हम निरंतर उस कार्य में लगे रहें। यानी कि यहाँ पर कहता है अब ध्यान तो जम गया, तो जब ध्यान जम गया तो उसमें क्या होता है, कितना भी समय लग जाए हमें कोई परवाह नहीं होती है। हम ये सोचते हैं कि उस कार्य को हम क्या करते रह जाए, निरंतर ही करते रह जाए। हमारी शारीरिक गतियाँ और मुख्याकृति उस वस्तु पर पूर्ण रूप से केंद्रित हो जाती है। अगर वस्तु की बात करते हैं तो उस पर पूर्ण रूप से केंद्रित हो जाती है, जिसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, पूर्ण रूप से इंटरेस्ट अपना जगाते हैं, पूर्ण रूप से केंद्रित हो जाती है तथा अन्य कारकों से इस कार्य में बाध्य होती है, हमारी दृष्टि हट जाती है। और हम जानते हैं अगर हमारे उस कार्य के प्रति अगर रुचि हो गई, अगर उस वस्तु के प्रति हमारी रुचि उत्पन्न हो गई और उसके अंतर्गत कोई भी बाधा उत्पन्न होती है, चाहे कोई भी किसी प्रकार की बाधा होती है, तो क्या करते हैं हम लोग, बिना डरे बिना सोचे उस कार्य में लग जाते हैं। अगर इनके बाधा भी उत्पन्न होती है तो क्या करते हैं, उस बाधा को यानी कि उस समस्या का समाधान हम स्वयं से ढूंढ लेते हैं। तो पहला ये दूसरा कारण हो गया रुचि में तीव्रता। चलिए तीसरी कारण को हम लोग देखते हैं, तीसरा लक्षण या विशेषता क्या क्या है। थर्ड में कहता है रुचि का तीसरा लक्षण क्या है, रोचक कार्य से आनंद की प्राप्ति। तो यानी कि तीसरा लक्षण हो जाता है आनंद की प्राप्ति रोचक कार्य से। तो इसमें क्या कहता है, इस प्रवृत्ति के प्रकाशन से
हमें आनंद की अनुभूति होती है। यानी कि जब हमें अपने रुचि के अंतर्गत कोई कार्य मिल जाता है और जब उस कार्य को हम करते हैं और जब वह कार्य हमारा सफल हो जाता है तो हमें क्या होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। आगे क्या कहता है, आनंद की प्राप्ति होती है। रोचक कार्यों में आनंद तथा अरोचक कार्य के प्रति घृणा स्वतः उत्पन्न हो जाती है। देखिए, आनंद कब होगा, जब हमारे सोच के अकॉर्डिंग, यानी कि हमारे सोच के अंतर्गत जिस चीज़ के प्रति हमारी रुचि है, इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग अगर हमें काम मिलता है तो हमें क्या हो जाता है, बहुत मजा आता है उस कार्य को करने में। यानी कि हम अपना तन मन सब लगा देते हैं धन। लेकिन उसके अनुरूप अगर हमें काम मिल जाता है जो हमें पसंद नहीं आता है तो उसमें क्या हो जाता है, हमें घृणा होती है। यानी कि हम चाह कर भी उसमें अपना मन नहीं लगा पाते हैं, किसी तरह उस कार्य को करने का प्रयत्न करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप पढ़ रहे हैं, आप कक्षा में पढ़ रहे हैं और पढ़ने के दरमियान आपको अचानक से क्या होता है, नींद आ जाती है। तो नींद आ जाती है तो उसमें क्या कहता है, टीचर लाख भी कितना कुछ आपको बोले, आपको उस स्थिति में पढ़ने का मन नहीं करेगा। और जो समय आपका जो 2 मिनट 4 मिनट बचा रहेगा वो क्या लगेगा आपको, बाप रे बहुत लंबा समय खींचेगा। लेकिन अगर जब आपका पढ़ने का मन करता है और जब आप अपने आपको पूर्ण रूप से उसमें निछावर कर देते तो उस समय में क्या होता है, आपको पढ़ने में मजा आता है और समय कब खत्म हो जाता है आपको पता भी नहीं चलता है। तो वही कह रहा है कि तीसरा लक्षण आनंद की प्राप्ति, इस प्रकृति से प्रकाशन में हमें आनंद की अनुभूति होती है। रोचक कार्य में आनंद तथा अरोचक कार्य के प्रति घृणा स्वतः उत्पन्न हो जाती है। जिन कार्यों के प्रति हमें घृणा होती है उनको करने में दुख की अनुभूति होती है। यानी कि वो कार्य हमको मैं चाह कभी मन नहीं करता है करने के लिए, अगर करते भी है तो काफी दुखी मन से करते हैं। तथा जिन कार्यों में लगाव होता है यानी कि हमारी रुचि होती है, उन कार्य को सुख और संतोष की प्राप्ति होती है। तब उस कार्य को करते हैं यानी कि जिसमें हमारा लगाव होता है तो उसमें क्या होता है, हमें सुख की प्राप्ति होती है, खुशी की प्राप्ति होती है, संतोष की प्राप्ति होती है कि चलो मैंने उस कार्य को किया जो कार्य मैं सोचा था, समझा था, जिस कार्य के प्रति मैं अपने आप को पूर्ण रूप से निछावर कर दिया था। तो तीसरा हो जाता है आनंद की प्राप्ति। चौथा क्या कहता है, स्थिरता। देखिए स्थिरता क्या है, कहता है यदि आज हम किसी कार्य में रुचि लेते हैं, यानी कि प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, अगर आज हम किसी कार्य में रुचि लेते हैं और यदि यह कार्य परिपक्व है यानी कि पूर्ण रूप से अगर हो रहा है तो कल भी उस कार्य में रुचि लेते रहेंगे। यानी कि जो कार्य आज हम लोग कर रहे हैं और वह कार्य हमारा पूर्ण रूप से सफल हो रहा है तो उस कार्य में क्या कर देंगे, कल भी उस कार्य को करने में हम अपना रुचि लेंगे। कुछ लोगों का यह मत है, यानी कि कुछ लोग यह सोचते हैं कि अनुभव, ज्ञान और आयु की वृद्धि के साथ साथ रुचि में भी परिवर्तन होता है। यानी कुछ लोग ये कहते हैं कि जैसे जैसे व्यक्ति के ज्ञान में वृद्धि होती है, अनुभव आयु की में वृद्धि होती है, आयु मतलब कि व्यक्ति जैसे जैसे बड़ा होता है तो बड़ा होगा तो क्या होता है, उसका मानसिक सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है, उसकी बुद्धि का विकास होता है। तो ठीक उसी तरह उसकी रुचि में क्या होता है, परिवर्तन होता है। लेकिन रुचियों के परिपक्व हो जाने पर उसमें स्थिरता आ जाती है। लेकिन अगर उसके बाद भी अगर हम हमारा जिस चीज़ में अगर हम अपने आप को लगाए हुए हैं तो लाख हमारा कुछ भी हो जाए वो हमारा कार्य पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि व्यक्ति लाख हमारा कितना भी बड़े हो जाए, लेकिन अगर हम सोच लेते हैं कि मुझे ये कार्य करना है तो हमारा कार्य पूर्ण रूप से स्थिर हो जाता है। यानी कि व्यक्ति चाह कर भी उस कार्य को पूर्ण रूप से कर लेता है। इसी के अंतर्गत स्ट्रॉन्ग कहते हैं, माने महान मनोवैज्ञानिक कहते हैं, स्ट्रॉन्ग कहना है कि यदि कुछ रुचियों में परिवर्तन होता है लेकिन उनके ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी कि देखिए स्ट्रॉन्ग कहते हैं कि व्यक्ति के कुछ रुचि में परिवर्तन हो सकता है लेकिन जो ढांचा यानी कि जो इसका स्ट्रक्चर होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। व्यक्ति की रुचि की प्रवृत्ति लगभग एक सी बनी रहती है, यानी कि जैसा वह सोचता है उसी के अकॉर्डिंग वो करता ही चला जाता है। उसमें पर्याप्त मात्रा में स्थायित्व आ जाता है
और लास्ट में क्या हो जाता है, वो कार्य उसका पूर्ण रूप से सफल होता ही रहता है। तो ये आपका रुचि के लक्षण और विशेषता कहिए या विशेषताएं कहिए, ये 4 थे, जिसके अंतर्गत हमने पहली विशेषता क्या देखा। पहली विशेषता हमारा था ध्यान की एकाग्रता। तो मैं उसको शॉर्ट वे में बताता हूँ। ध्यान की एकाग्रता से क्या तात्पर्य है, यानी कि जिस कार्य के प्रति हमारी रुचि उत्पन्न होती है उस कार्य में हमारा क्या होता है, पूर्ण रूप से हम अपना ध्यान क्या करते हैं, उसमें लगा देते हैं। दूसरा कहता है तीव्रता, यानी कि अचानक से जब हमें उस कार्य की प्राप्ति हो जाती है तो उसमें क्या करते हैं, हमारी जो तीव्रता यानी कि हमारी जो तेजी क्या होती है, बढ़ जाती है, हम उस कार्य को करने में उत्सुक हो जाते हैं। तीसरा होता है कि आनंद, और जब उस कार्य को करने के प्रति जब हमारी उत्सुकता जग जाती है तो क्या हो जाती है, जब उस कार्य में हमें सफलता की प्राप्ति होती है तो क्या होती है, हमें उस कार्य में आनंद की प्राप्ति होती है। और जब कार्य में आनंद की प्राप्ति आती है तब उस कार्य में क्या हो जाता है, लास्ट में आपका स्थिरता उस काम में बन जाता है। सो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने देखा रुचि के लक्षण एवं विशेषताओं के बारे में। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।